आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। शशि अबरोल की आखिरी रसूमात अदा, नायब वजीर आला रुकन पार्लिमान ने की शिरकत। सीआईके की कई मुकामात पर छापे, 14 मोबाइल फोन और लैपटॉप दीगर मुश्तबा मवाद बरामद। कश्मीर में मारवा के खिताम तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। किसी भी गैर मकामी को कश्मीर छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, सोशल मीडिया पोस्ट ने बेबुनियाद, पुलिस ने दी जानकारी। प्रियंका गांधी कल वायनाड से करेंगी कागजात नामजदगी दाखिल, राहुल गांधी की अवाम से हिमायत की अपील। यूपी बुलंदशहर में सिलेंडर धमाका, एक ही कुंबे के 6 अफराद की दर्दनाक मौत। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, 11 मजदूर जख्मी, 2 की मौत। समुद्री तूफान का खतरा, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी। दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सतह इंतहाई खतरनाक, एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 पर पहुंचा। इजराइल बहुत जल्द ईरान पर जवाबी हमला करेगा, इजराइल वज़रा का बयान। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांधरबल के इलाके गगनगीर का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा पुलिस के डायरेक्टर जनरल, आईजी कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और दीगर आला अफसरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि एतवार को गांधरबल के इलाके गगनगीर में दहशत गर्दाना हमला पेश आया। इस हमले में 7 अफराद बशमूल एक डॉक्टर हलाक हुए। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गांधरबल से सलीम भाई। दिन पहले गगनगीर में जो अटैक हुआ था शाम के 7:30 बजे, उसी के हवाले आज एलजी मनोज सिन्हा गगनगीर पहुंचे। उसके हमरा डायरेक्टर जनरल पुलिस, आईजीपी कश्मीर, टॉप पुलिस अफसरान, एनआई अफसरान, सिक्योरिटी के अफसरान। ये मेरे पीछे जो है वो ट्रैक, इसके ऊपर जो है एपको का बेस कैंप जहां पे अटैक हुआ था, जिसमें 7 मजदूर और उनके एक साथ डॉक्टर शहनवाज जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था और 4 मजदूर उसमें 6 मजदूर उसमें जख्मी भी हुए थे। उसी के सिलसिले में आज एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ पे एक 15 मिनट की सिक्योरिटी मीटिंग, सिक्योरिटी विव और यहाँ पे जो मजदूर है या एपको के जो अफसरान है उनसे भी मिले और उनके क्या हदायत दिए गए हैं। पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन एनआईए को ये केस सौंप दिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पे मीटिंग करने के बाद यहाँ से वापस भी निकले और उसी सिलसिले में यहाँ पे आज टॉप पुलिस अफसरान उनके साथ साथ थे और मीटिंग में हिदायत भी दी गई कि इस केस को पूरी शफाफ से इसको पाई तकमील पहुंचा दिया जाएगा। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, गुलिस्तान न्यूज, गगनगीर, कश्मीर। बारामूला के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवारा का दौरा किया ताकि तुलबा को दरपेश मसाइल जो हैं वो सुन सके। इस दौरान तुलबा ने कई मसाइल उठाए, जिनमें लाइब्रेरी की ज़रूरत, अमले की कमी और ट्रांसपोर्ट के मसाइल शामिल थे। इंजीनियर रशीद ने फौरी तौर पर लाइब्रेरी की तामीर के लिए 2 लाख रुपए मंजूर किए। उन्होंने कॉलेज के लिए एक बस भी फराहम की और तुलबा को यकीन दिलाया कि उनके बाकी मसाइल इंतजामिया के साथ उठाएंगे।
इलेक्शन मकलिया मगर मेन होट वही बंद तक कोड ऑफ कंडक्ट मकलिया मे कर जोर स्टार्ट बराबर बड़गाम पे इंशाल्लाह रहमान करना बरियत मसल नामत प्रत जाय वातो प्रत गरस में वातो प्रत गांव में वातो। कुलगाम के रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सोनमर्ग में हालिया कत्ल आम की मजम्मत करते हुए इसे इंसानियत के लिए धचका करार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन पसंद है और तशद्दुद को मुस्तरद करते हैं। तारिगामी ने हुकाम से शहरियों की हिफाजत और जारी तनाज़ात के पुरअमन हल की दरख्वास्त की है। मुलाकात अपनों से ही की जाती है, सरकार बनाई है और मुझे भी ये मौका दिया है अपने आवाम ने असम्बली में जानने का, तो लाजमी तौर पर इस वजह से उन्होंने वोट दिया है, मुकाबला किया है हालात का, ताकि उनकी आवाज़ कोई बने और उनकी फरियाद कोई सुने। यही तवक्कात हैं। हमारे रोज़गार का सवाल है सबसे बड़ा, सरकार को चाहिए अता कि वसीले कितने हैं कितने नहीं हैं, सरकार मरकज़ी सरकार की तरफ से मावनत मिलनी चाहिए, ये भी हमारी मांग रहेगी। लेकिन साथ ही साथ जो हमने खोया भी है 5 अगस्त 2019 को या उसके बाद जो आज तक खोया है, जो हमें ह्यूमिलेट भी किया गया, मेरी नज़र में चाहिए सरकार को, मरकज़ी सरकार को भी वो जायज़ा अज़सर नौ जायज़ा ले और अपने ही आवाम को अपने हुकूक से दूर रखना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। इससे मुल्क का फ़ायदा नहीं, इससे आवाम का फ़ायदा नहीं। मेरी मांग है मौजूदा सरकार से, जिन्होंने अभी कलमदान संभाला है, कि अभी टाइम चाहिए उनको लाजिमन, लेकिन ये कोशिश होनी चाहिए इस सरकार की तरफ से कि वो दुखों को बांटे और दर्द को कम करने की कोशिश करे, और वो कोशिश दिखनी भी चाहिए, वो दिखाई देनी चाहिए। वादे नहीं, कुछ करके दिखाना है। हम सब ने मिलकर, यही तवक्को है, यही उम्मीद। पुंछ हवेली के रुकन असेंबली एजाज जान का आज शानदार इस्तकबाल किया गया। आज सुरनकोट में इस मौके पर एक तकरीब भी मुनक्किद की गई। गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर में हल्फ उठाने के बाद एजाज जान की पुंछ वापसी पर सुरनकोट के लोगों ने बड़ी तादाद में उनका इस्तकबाल किया। ये इस्तकबाल इम्तियाज़ काज़मी की रहायशगाह पर किया गया। हमारी ओथ जो है एज एमएलए की श्रीनगर में कल हुई, जिसमें जितने भी मेंबरान थे उन्होंने अपनी जगह ओथ ली, और मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त हमें बख्शी, और उसके बाद हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का शुक्रगुजार हूँ, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में वो सुरनकोट हो, मेंढर हो, यहाँ पे जो हमारे ख़ास करके मैं कहूँगा मेरे घर के मेरे वेल विशर हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे काज़मी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने दुआओं में भी हमेशा मुझे याद रखा, और जहाँ इनको लगा कि मेरी सपोर्ट करनी चाहिए या जहाँ जहाँ तक इनके दोस्त रिश्तेदार थे वहाँ पे इन्होंने बात की, और तमाम जो यहाँ पे सुरनकोट में साथी हमारे बैठे हैं, इन तमाम ने अपनी अपनी जगह कोशिश की, और इनकी कोशिश की वजह से जो ये नतीजा हमारा आया, हमारी जमात में सबसे ज़्यादा वोट जो है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से आया, और सबसे बड़ी लीड वो भी जो है वो हमारी ही दर्ज वहाँ पे हुई। और ये मैं जीत अपनी जीत नहीं समझता, ये तमाम जो हमारे साथी हैं मैं इनकी जीत समझता हूँ। ये जो मेरे बड़े भाई हैं मैं इनकी जीत समझता हूँ, और इनसे एक ही गुजारिश करूँगा कि अब जिस तरीके से इस जीत में इन्होंने ये मेहनत की है, आगे भी ये मुझे जो है पूरे गाइडेंस अपनी देंगे, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो जैसी इनकी हिदायत होगी उसी तरीके से हम आगे ग्राउंड पे चलेंगे। और जहाँ कहीं भी किसी को कोई परेशानी होगी, मुश्किलात होगी, वो किसी भी जगह से हो,
मेरे को वो मिलेंगे, इंशाल्लाह मैं उनकी जो है मुश्किलात दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आखिर में फिर से मैं इम्तियाज़ साहब का और इनके तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने यहाँ प्रोग्राम रखा। हमारी बहन यहाँ पे आई है, मैं इसका भी शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे आई है, और इंशाल्लाह कल ये भी कहीं अच्छी जगह होगी। तो इसको भी काम कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं लोगों की। और आखिर में फिर से मैं तमाम साथियों का जो सुनकोट के यहाँ पे आए। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला के गांव कादरा में ट्रक से घिरी लकड़ी की जद में आकर एक मुकामी शख्स जान भाग हो गया। लाश को बाद में पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल बांडीपुरा मुंतकिल किया गया। इन कार्रवाइयों के बाद लाश को आखिरी रसूमात के लिए उनके खानदान के हवाले कर दिया गया। मतूफी की शनाख्त शबीर अहमद वल्द खान मोहम्मद के तौर पर की गई। और जो ये मेरा चचेरा भाई था, ये एरन दर्दपोरा एरन पीर मल्ला में इसने मकान बनाया। पिछले 5 साल से ये आया वहाँ, और इसने वहाँ मकान बनाया और वहाँ रहता था। डिपार्टमेंट के साथ ये कुडारा में काम करने जाता था और वहाँ इसकी ये मौत वाक़ा हो गई है। हमारी यही डिमांड है कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 इसके लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, एक जो बच्चा है नौजवान है। तो हमारी यही डिमांड है कि इंसाफ चाहिए हमें। डिपार्टमेंट से भी हम यही कहते हैं कि इंसाफ चाहिए। इसकी बूढ़ी माँ करने और धरने वाला तो यही था घर में, और यही काम करता था, यही घर चलाता था। इसके बगैर कोई घर में कोई और सहारा नहीं है, बस ये यही एक सहारा था। ये भी अल्लाह को प्यारा हो गया है। 4 लेबर सुनने में आता है कि 4 लेबर काम कर रहे थे, एक गाड़ी लोड कर रहे थे 4 लेबर, मगर पूरा हमें ये प्रूफ नहीं है और अभी तक पूरा पता नहीं है कितने लेबर काम कर रहे थे। मगर सुनने में अभी आया 4 लेबर काम कर रहे थे और एक गेल आई और इस पर लग गई, तो इसकी मौत वाक़ा हो गई। चंद दिन कबल वारवान किश्तवाड़ में एक आग लगने के वाक़े में तकरीबन 80 मकानात खाकस्तर हुए, जिससे लोग बेघर हुए। ज़िला अनंतनाग की आवाम ने मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ते हुए आज शहीद सलाम गैस एजेंसी अचबल की जानिब से वारवान आग मुतासरीन के लिए 70 चूल्हों के लिए गैस कनेक्शन व सिलेंडर्स रवाना किए। मुख्तलिफ रजाकार तंजीमें भी मुतासरीन के लिए चावल, नकदी और दीगर ज़रूरत अशिया जमा कर रही है। मुलवाड़वन में जो वाक़ा हुआ है, जो आग मुतासरीन से लोग उसमें मुतासर हुए हैं, कुछ लोगों के कुछ नहीं रहा है, कुछ लोगों को सारा ख़त्म हो गया है। तो हमने एक छोटा मोटा सा अपने हिसाब से कोशिश की है कि हम भी उसमें कुछ मतलब अपना कुछ गैस कनेक्शंस उन जो मुतासर हुए हैं, आग से मुतासर हुए। भारतीय फौज ने 21 और 22 अक्टूबर को डोडा की इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में पीर पंजाल कबड्डी लीग का इनेकाद किया। मुकामी स्कूलों और कॉलेजों की 8 टीमों ने इस मौके पर शिरकत की और तकरीबन 500 तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर नौजवानों ने भारतीय फौज का शुक्रिया अदा किया। सर मेरा नाम साहिल रैना है। सर मैं भद्रवा का रहने वाला हूँ। भद्रवा से आए हम यहाँ पे खेलने। तो सर भद्रवा से आए यहाँ पे खेलने, तो आज हमने फाइनल लिया यहाँ पे। तो सर बहुत ही खुशी का माहौल है हमारी टीम में। पूरी टीम ने अच्छा खेला, मतलब टीम वर्क था, इसलिए हम जीत पाए। लास्ट टाइम सर हम रनर अप रहे थे, फाइनल में रनर अप रहे थे। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा जोश था कि लेना था फाइनल, तो इसलिए आज हमने मेहनत करी और मेहनत हमारी रंग लाई आज। सर क्या बताना चाहोगे, बहुत सारे बच्चों ने गलत दिशा पकड़ी हुई है। यस सर, किस तरह से उनको स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए? सर उस गलत चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। स्पोर्ट्स खेले, डेली 2 से 3 घंटा स्पोर्ट्स में अपना टाइम दे। स्पोर्ट्स में अगर खेलेंगे वो खुद ब खुद उनमें वो डेवलप हो जाएगी आदत की, वो खुद ब खुद दूर भाग जाएंगे उस चीज़ से। तो अगर खेलते रहेंगे तो उनके आगे जा लाइफ में भी काम आएगा, फिटनेस के लिए, फिर मतलब जॉब के लिए भी काम आ सकता है। अगर नेशनल लगाएं तो उनके सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं, उनको जॉब इजीली मिल सकती है। तो मतलब फिजिकली फिटनेस और मतलब आगे फ्यूचर के लिए स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आर्मी का थैंक्स इस तरह करेंगे, देखो इतना बड़ा इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, तो हर साल ऑर्गेनाइज़ होता है यहाँ पे। तो बच्चों को मौका देते हैं खेलने के लिए, ट्रॉफीज़ मिलती हैं, तो बच्चों का मन करता है और आगे जाके खेलते हैं। तो इससे मतलब बेस डाल रही है आर्मी यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए। तो आर्मी का बहुत बहुत शुक्र है यहाँ पे। नाम कोमल शर्मा है, मैं यहाँ खेलो इंडिया डोडा से खेलती हूँ। ऐसे तो मैं अभी हमारी टीम का नाम तेजस्वी था,
जो हमारी कोच मैम है वो बहुत अच्छे से हमें कोचिंग देते हैं सर। एक्चुअल में बात ये है कि हमारे पास मैट नहीं है, ग्राउंड नहीं है, उस वजह से हम प्रॉपर प्रैक्टिस कोचिंग नहीं ले पाते हैं। मेरे 3 इयर्स हो गए कोचिंग लेते, अभी मेरा 4th नेशनल है, फिर से मेरे 3 नेशनल हो गए। और जो हमारे क्लब के स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम 10-12 स्टूडेंट्स के 2 to 3 नेशनल लग गए हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें एक मैम हमें कोचिंग देते हैं और वो इतने अच्छे से हमें कोचिंग देते हैं सर। मेन जो है कि बैकवर्ड एरिया के बच्चे जो है उनको ज़्यादा अलो नहीं किया जाता खेलने के लिए, खासकर कबड्डी जैसी गेम। तो मैं बोलती हूँ कि अगर ड्रग्स वगैरह से दूर भागना है तो सबसे पहले तो गेम हर किसी को खेलनी चाहिए। और मैं नहीं कहूँगी स्पेशली कि कबड्डी गेम खेले, कोई भी गेम खेल सकते हैं सर। और इसी बीच मैं ये बता दूँ कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ यहाँ पे डोडा में। बेसिकली मैं किश्तवाड़ साइड से हूँ, किश्तवाड़ से नहीं हूँ लेकिन किश्तवाड़ साइड से हूँ। तो सर मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने हॉस्टल के, अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तारिक काजी सर का, हम अपनी सुप्रिटेंडेंट मैम का और अपनी वार्डन मैम नाजिया मैम का। वो हमें बहुत अच्छे से लीड करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो थैंक यू सो मच। और अपनी कोच मैम का मैं नाम भूल सर, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि यहाँ से आज से पहले कभी डोडा में मैचेस नहीं हुए गर्ल्स के कबड्डी के सर। लास्ट टाइम से मैचेस हो रहे हैं और लास्ट टाइम से मेरी टीम फाइनल उठा रही है सर। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी टीम हर बारी। और मैं देश की सुरक्षा के साथ साथ जिला डोडा के अंदर आर्मी की तरफ से पीर पंचाल कबड्डी का टूर्नामेंट यहाँ पे रखा गया था, यानी कि 2 दिन का ये टूर्नामेंट था और बहुत सारी टीमों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। मेरे साथ कुछ कोचेज हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से क्या बताना चाहेंगे। थोड़ा सा अपना नाम बताइएगा। आर्मी की तरफ से हर साल यहाँ पे इस तरह का टूर्नामेंट करवाया जाता है, इस पे क्या बताना चाहेंगे आज के दिन पे? जी, मेरा नाम प्रमोद ठाकुर है और मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। आर्मी की तरफ से यहाँ पे हर साल कबड्डी लीग कराया जाता है, पीर पंजाल कबड्डी लीग के नाम से, जो कि 2 फेज़ में होता है। एक फेज़ में जैसे लोकल टीमें यहाँ की खेलती हैं और फिर दूसरे फेज़ में किश्तवाड़, रामबन, रियासी, पुंछ वगैरह से टीमें आती हैं। तो काफ़ी अच्छा है, बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक वेल डिसिप्लिन प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर हर चीज़ पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ की जाती है। तो बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। ऊपर से थोड़ा सा बताएं कितनी टीमें यहाँ पे अभी तक आई होंगी? जी, इसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी और लीग मैचेस हमने करवाए। जो मैं आपको एक चीज़ खास बताऊंगा कि टूर्नामेंट कराना और टूर्नामेंट को लीग बेसिस पे कराना, दोनों में फ़र्क है। जैसे अगर हम नॉकआउट कराते हैं तो उतना बेनिफिट बच्चे को नहीं होता, एक टीम पहला ही मैच हार के बाहर चली जाती है। लेकिन लीग बेसिस पे अगर हम कराते हैं तो एक टीम हारने के बाद भी एक मैच और खेल के परफॉर्म कर सकती है, अपना 100% देने के लिए वो तैयार कर सकती है। बच्चों में जज्बा कितना ज़्यादा देखा जा रहा है, क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताता चलूँ कि जिस तरह से अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत फोकस कर रही है स्पोर्ट्स के ऊपर, खास करके पढ़ाई तो चली रही थी बहुत पहले से जब हम भी पढ़ते थे, बट अभी आप देख रहे होंगे कि स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है और स्पोर्ट्स में डोडा बहुत अच्छा कर रहा है। अभी आप देखेंगे ओवरऑल यूटी में भी अगर आप देख। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बांडीपुरा में दारुल उलूम रहमानिया ने अपने सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस दौरान 4 तुलबा को हाफिज कुरान मुकम्मल करने पर दस्तार बंदी की। मकामी अफराद ने तुलबा की मेहनत की तारीफ करते हुए उन पर फख्र का इजहार किया। ये सालाना जलसा जो हुआ आज दारुल उलूम रहमानिया सुंबल में, इसमें 4 हुफाज की दस्तारबंदी की गई। उन्होंने हिफ्ज़ किया यहाँ, और 4 हुफाज जो फारिग हुए इस दारुल उलूम से आज हिफ्ज़ करके उनकी दस्तरबंदी हुई, उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई। इसी तरह हर साल ये सालाना जलसा जिस तरह मनाया जाता है, आज भी हस्ब दस्तूर मनाया गया। लेकिन 4 हुफाज जो निकले वो तकरीबन ज़्यादा उसमें बडगाम के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ बच्चे और भी हैं ज़ेरी तालीम जो हाफिज़ कर रहे हैं, 40-50 के करीब। ये दारुल उलूम एक इसकी भी एक अहमियत है और इसकी भी एक तवारीख़ी, क्योंकि ये जो आपको पता है कि यहाँ कुछ और मतलब था ये कि एक मुफ्ती अब्दुल-रशीद साहब है, मुफ्ती अब्दुल-रशीद साहब और मुफ्ती बशीर साहब। तो यहाँ का मोहतमिम है वो मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब है, वो बाहर का है, यूपी का। लेकिन जो या आज हजरात आए, जो बुजुर्ग ये आए थे, या मुफ्ती किराम बुजुर्ग हजरात दारुल उलूम सोपोर से आए हैं, मौलाना बशीर अहमद साहब, अब्दुल-रशीद साहब, और भी यहाँ मुश्ताक साहब के हमारे जो मुफ्ती हैं वो भी यहाँ तशरीफ आए थे, और मुफ्ती मंजूर साहब नायद खैर में जो दारुल उलूम चला रहे हैं वो भी तशरीफ आवर हुए यहाँ। तो इस तरह बहुत सारी
पुंछ मंडी के बूढ़ा अमरनाथ में जम्मू कश्मीर बैंक का एटीएम गुज़िश्ता एक माह से बंद पड़ा है, जिससे सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि एटीएम को फौरी तौर पर फाइल किया जाए। बैंक के ज़िला क्लस्टर हेड ने यकीन दहानी कराई है कि इस एटीएम को जल्द ठीक किया जाएगा। यहाँ पे जो हमारे लोग हैं बहुत परेशान हाल हैं। यहाँ पे बीएसएफ कैंप भी है, सीआरपीएफ कैंप भी है, पुलिस स्टेशन भी है, बाबा बूढ़ा अमरनाथ का मंदिर भी है। यहाँ का एटीएम आज 1 महीने से बंद है। यहाँ की इंतज़ामिया जो है गहरी नींद में सोई हुई है। हम मैनेजर साहब के पास मंडी में गए थे, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है अभी टेक्निकल का जो आदमी है वो हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। ये 1 महीना हो गया एटीएम जो है बंद है। गार्ड आते हैं यहाँ पे खड़े रहते हैं, ठीक है, उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पूरी दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे बैंक मैनेजर साहब हैं वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। उनको चाहिए कि अपनी आंखें खोलें, कहाँ पे मुश्किलात हैं उन मुश्किलातों का सामना करें। उनका काम है यहाँ पे क्या देख रेख करना, ये तो उनके ऊपर एक जिम्मेवारी है, तो इस जिम्मेवारी को वो पूरा नहीं कर सकते। हर दिन हमें लोगों को अप डाउन यहाँ पे करना पड़ता है। हर तीसरे दिन बाद ये एटीएम बुड्ढा अमरनाथ के सामने लगाया गया है, तो लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। यहाँ पे एटीएम बंद रहता है। मेरी इंतजामिया से यही गुजारिश रहेगी कि हमारे पे कोई आसान नहीं है। हम जब भी यहाँ से पैसा निकाला जाता है तो उसका टैक्स काटते हैं, 30 रुपये काटते हैं या 25 रुपये काटते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो बैंक के जो आला अधिकारी हैं तो वो जरूर फौरी तौर इसको ठीक किया जाए। पहले ऐसा होता था कि एटीएम की वजह से लोगों को राहत मिलती है, पहले तो लाइनों में लगना पड़ता था जाकर जेके बैंक के अंदर। आज अगर फैसिलिटी मिली है जनाबली एटीएम के थ्रू, लोगों का यहाँ पे चार्ज काटा जा रहा है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी इंतजामिया से कि फौरी तौर इसको ठीक किया जाए। जनाबली ये मेन रोड पे ये हालत है, देहातों की क्या हालत है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम चल रहा है। आने वाले दिनों में भी मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि 23 और 24 अक्टूबर को पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी वेदर लगभग पिछले कई हफ्तों से ड्राई चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और आने वाले दिनों में भी कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है। 23 24 के बीच में एक ब्रीफ स्पेल खासकर नॉर्थ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल मामूली सी बर्फ़बारी हो सकती है। सेंट्रल कश्मीर के भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर बिल्कुल हल्की मामूली सी बर्फ़बारी। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस खासकर वैली के हवाले से या जम्मू डिवीज़न के हवाले से कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है। फिर 28 तो 29 के आसपास भी एक फीबल WD के कारण नॉर्थ कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है बिल्कुल हल्की बर्फ़बारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में भी बूंदाबांदी थोड़े चांसेस हैं। बाकी एंडिंग अक्टूबर तक फ़िलहाल कोई मेजर फोरकास्ट बारिश या बर्फ़बारी के हवाले से नहीं है। जी अभी जैसे फोरकास्ट नहीं है कि बारिश या बर्फ़बारी का, तो जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, और उसके साथ साथ जो हार्वेस्टिंग ऑलरेडी किया है उसका सेफली स्टोर करें। बाकी प्रूनिंग वगैरह या बाकी जो फार्म ऑपरेशंस हैं। सुरनकोट में जोगी मोड़ में सड़क की कुशादगी के दौरान पानी की तरसीली लाइन टूटने के बाद वार्ड नंबर 2 में पानी की किल्लत का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि 1 हफ्ते से इस मसले से वो परेशान हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि मुताल्लिका महकमे को हिदायत दी जाए ताकि आवाम को पानी की सप्लाई दस्तयाब हो सके। बताएं क्या परेशानी यही है कि हमारा पानी कोई भी नहीं है। अब पूरा हफ्ता हो गया, हम PHE के साथ उनको भी बोले कि भाई पानी क्या करो कि हमारी ये पाइपें शाइपें ठीक करके पानी दे दो। इधर कोई भी नहीं आया, ना उसने किसी ने सुनाई किया। किराया की बात है तो वो बिल देते हैं सब कुछ दे 5-5 हज़ार रुपया साल का हमारे को लेकर देते हैं। पानी बिल्कुल नहीं है। हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते या मोटर सड़ गई है, फलान हो गया, ढींग हो गया, ये बहाना लगाते हैं। हम क्या करें, कहाँ जाएंगे? हम सिटी भी रहने वाले हम क्या करेंगे? मुतालबा यही है नवी हुकूमत को कि हमारा ये मसला जो हल करे पानी का। परेशानी ये है कि आपके सामने ही है, कई दिनों से हमको पानी की बहुत प्रॉब्लम है। ग्रीफ वालों को बोलो तो वो बोलते हैं कि PHE वालों को हमने ठेका दिया हुआ है। PHE वालों को बोलो वो बोलते नहीं, हमने ठेकेदार को ठेका दिया हुआ। और कोई भी आदमी यहाँ आके हमें पूछने के लिए नहीं आ रहा है। 1 हफ्ते से हमको पानी बिल्कुल नहीं है और ना ही ये काम कर रहे हैं। बस आके दिन भर यहाँ बैठे रहते हैं
और उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। अगर हम इनको कुछ कहते हैं, बोलते हैं जी तुमको जो करना है कर लो। आप बताओगे हम पानी के लिए किसके पास है? हमारे पास बिल्कुल पानी नहीं है। ये नई हुकूमत जो बनी, हम इनसे अपील करते हैं कि हमारा ये मसला हल किया जाए। यहाँ हम टाउन में, सिटी में रहते हैं, कहीं दूर दराज इलाके में नहीं है, और हमारी ये हाल है, बाहर के लोगों का क्या हाल होगा? हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो लिहाजा हमारी अपील है नई सरकार से कि हमारा ये मसला जो है हल किया जाए। देखो जी, पाइप कितनी दूर ये पट्टी है साड़ियाँ, कोई पानी असा ही नहीं इच्छना बिल्कुल। असा किराया देने पानी कोई सारी असा जी आर कट्टी है, कोई महकमा इस वक्त इच्छना ही नहीं सिरू ना बेली। जमीन पट्टी तबाह करिए, ना कोई महकमा इच्छना, ना जई इच्छना, नहीं ना यही इच्छना। अगर अक्सर पानी वस्ता तो महीना पानी बंद करे छोड़ा है डेली विजर वो आने के जई असी बनी है क्या सारी कोई सुनवाई नहीं। तो चले न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।